हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टडी जेई 2 में। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के फिजिक्स के 5 ऐसे क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में कभी भी पूछे जा सकते हैं। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को अंतिम तक जरूर देखें ताकि ये सब प्रश्न आप लोग को समझ में आए और एग्ज़ाम में भी बना सके। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे जो पहला प्रश्न होगा वो होगा प्रदीप्त वस्तुएं क्या है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे अप्रदीप्त वस्तुएं क्या है। नेक्स्ट है पारदर्शी पदार्थ किसे कहेंगे। उसके बाद है अपारदर्शी पदार्थ किसे कहेंगे, और जो अंतिम में होगा वो होगा पारभासी पदार्थ। तो इन 5 प्रश्नों को प्लीज़ आप अंतिम तक इस वीडियो को देखकर देख लें ताकि आप क्वेश्चन को आसानी से समझ जाए और एग्जाम में भी बना सके। तो चलिए हम लोग सबसे पहला प्रश्न लेते हैं प्रदीप्त वस्तुएं। तो देखिए पहला जो प्रश्न है वो है प्रदीप्त वस्तुएं। तो देखिए प्रदीप्त वस्तुओं के बारे में बात करते हैं। वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तुएं कहलाती है। ठीक है, जैसे आप लोगों को एग्जाम्पल में दिया है सूर्य, बिजली का जलता बल्ब, तीसरा में मोमबत्ती इत्यादि। यानी देखिए जो भी वस्तुएं हमें प्रकाश देती है, जिसे हम अंधेरे में किस वस्तु को देख पाते हैं, उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रदीप्त वस्तुएं। क्योंकि हमें प्रकाश की ज़रूरत होती है वस्तुओं को देखने के लिए, तो जो वस्तुएं हमें प्रकाश देते हैं उनसे हम किसी वस्तु को अंधेरे में देख पाते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, प्रदीप्त वस्तुएं। ये आप लोग आसानी से समझ गए। अब हम लोग समझते हैं अप्रदीप्त वस्तुएं। तो जो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा, अप्रदीप्त वस्तुएं। हम जानेंगे कि अप्रदीप्त वस्तुएं किसे कहेंगे। वे वस्तुएं जो स्वयं कोई प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है। यानी हमें इनसे कोई भी प्रकाश प्राप्त नहीं होता है, उन्हें हम क्या कहेंगे, अप्रदीप्त वस्तुएं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है टेबल, कुर्सी, पुस्तक, पेड़ और पौधे इत्यादि। यानी कि हमें इनसे प्रकाश नहीं मिलता है। ठीक है, अब देखिए अप्रदीप्त वस्तुएं होती है ना, यह प्रदीप्त वस्तुओं से प्रकाश खुद ले लेती है और खुद दीप्तिमान होकर हमें दिखाई पड़ती है। यह खुद प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करती है। तो आप लोग का एग्जाम्पल में है, पहला है टेबल, दूसरा कुर्सी, तीसरा पुस्तक, चौथा पेड़ और पौधे इत्यादि। यानी कि ये सभी वस्तुएं प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करती। ठीक है, आप लोग इसको भी आसानी से समझ गए। अब हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा, पारदर्शी पदार्थ के। ठीक है, तो देखिए पारदर्शी पदार्थ क्या है। तो देखिए पारदर्शी पदार्थ वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है पारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। एग्जाम्पल में देखिए पहला है कांच, दूसरा है साफ पानी, तीसरा है हवा। कहने का मतलब है पारदर्शी पदार्थ हम उन्हें कहेंगे जिनसे होकर प्रकाश के जो भी किरण है वो आसानी से इस पार से उस पार चली जाए। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल देते हैं, आप एग्जाम्पल से समझ लीजिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक टॉर्च यानी लाइट जला दिया गया है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक कांच रख दिया गया है। ठीक है, कांच का टुकड़ा है। अब देखिए हम इस टॉर्च को ऑन करेंगे, यानी लाइट को इस ऑन करेंगे तो इससे प्रकाश निकलेगी। ठीक है, जैसे आप रात को भी जलाइएगा या कभी भी तो इससे प्रकाश निकलेगी। अब देखिए यहाँ पे एक कांच रख दिया गया है, जब लाइट को जलाइएगा तो अब देखिए इस कांच से होकर यह पूरी प्रकाश की किरणें इस पार से इस पार आसानी से गुजर जाती है। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, पारदर्शी पदार्थ। ये आप लोग समझ गए। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपारदर्शी पदार्थ की। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 में अपारदर्शी पदार्थ। देखिए अपारदर्शी पदार्थ किससे कहेंगे। देखिए वे पदार्थ जो प्रकाश को अपने में से होकर नहीं जाने देते हैं अपारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। तो ये रहे एग्जाम्पल, पहला है लोहा, दूसरा लकड़ी, तीसरा पत्थर और चौथा में है धातु की प्लेट। ये रहे सभी अपारदर्शी पदार्थ के एग्जाम्पल। देखिए इसको फिगर के माध्यम से समझ लीजिए। तो देखिए हम इसे फिगर के माध्यम से आप लोगों को समझाते हैं। देखिए मान लीजिए हमने यहाँ पे एक लोहे का चादर रख दिया और यहाँ पे हम लोग टॉर्च जला रहे हैं। तो देखिए प्रकाश की किरण जब निकलती है तो देखिए लोहा से क्या प्रकाश की किरण इस पार से इस पार चली जाएगी,
नहीं न जाएगी तो देखिए इसी को हम लोग क्या कहेंगे, अपारदर्शी पदार्थ। यह लोहा जो है ना अपारदर्शी पदार्थ है, क्योंकि यह प्रकाश की किरण को इस साइड से इस साइड नहीं जाने दे रही है। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, अपारदर्शी पदार्थ। तो ये आप लोग समझ गए। अब नेक्स्ट है हमारा परभासी पदार्थ, वो भी समझ लीजिए और आखिरी वो भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 है परभासी पदार्थ। तो परभासी पदार्थ हम किसे कहेंगे, वे पदार्थ जो उन पर पड़ने वाले प्रकाश के एक छोटे से भाग को ही अपने में से होकर जाने देते हैं, परभासी पदार्थ कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आप लोग 1 नंबर में देख सकते हैं, तेल लगा कागज, दूसरा है घिसा हुआ कांच, और तीसरा है रक्त, और चौथा है दूध। यानी कि आप लोग फिगर के माध्यम से समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे हम लोग समझते हैं फिगर के माध्यम से। देखिए ये आपका एक क्या है, तेल लगा एक कागज हमने यहाँ पे रख दिया। फिर से हम लोग यहाँ पे लाइट ऑन किए, ठीक है, टॉर्च जलाए। अब देखिए यह प्रकाश की जो किरण है यहाँ से हमने गुजार दिया। ठीक है, अब देखिए तेल लगा यहाँ पे एक कागज रख दिया गया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से प्रकाश की किरणें बहुत ज़्यादा निकल रही है, परंतु तो देखिए यह जो तेल लगा कागज है ना, यह प्रकाश की यहाँ से बहुत सारी किरणें निकल रही है, लेकिन यहाँ पे देखिए सभी किरण इस पार से इस पार नहीं जा रही है, यानी कि बहुत ही कम अपने में से होकर यानी आंशिक रूप से गुजरने दे रही। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, परभासी पदार्थ। तो ये आप लोग आसानी से समझ गए। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि इसमें जो भी प्रश्न बताया गया है वो आप लोग को समझ में आया है और आप लोग सीखे हैं। तो दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखें।